हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल टू स्कूल ऑफ चार्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से प्रॉप फॉर्म्स में हम लोग मिनिमम रिस्क लेकर मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्टली वीडियो पे। तो जो सबसे पहली स्लाइड आप देख सकते हैं उसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली, रिस्किंग टू मच ऑन वन ट्रेड। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक हाथी इंसान के ऊपर खड़ा है, विच इज़ ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, बट सम पीपल स्टिल ट्राइज टू पुल इट ऑफ। पता नहीं क्यों, बट कुछ लोग ऐसा ट्राई करते हैं। और ये जो हाथी है वो रिस्क है, और वो जो इंसान है वो हमारा अकाउंट का बैलेंस है। तो अगर हमारा रिस्क हमारे अकाउंट बैलेंस से ऊपर चला जाता है तो सिनेरियो कुछ ऐसी ही दिखने लगती है, और फिर आपकी ट्रेडिंग उल्टी दिशा में जाना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमेशा हम लोगों को हाथी के ऊपर बैठकर चलना है, ना कि हाथी को अपने ऊपर बैठा लेना है। इसी चीज़ को हम लोग अभी लाइव एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक $10,000 का सिनेरियो लेने वाले हैं, राइट। एंड दिस इज सिनेरियो 1। मान लीजिए आपने एक $10,000 के अकाउंट को परचेज किया है, राइट, और वो 2 स्टेप अकाउंट है। सो इस $10,000 के अकाउंट में आपको जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है 2 स्टेप में, वो होता है 10%, विच इज़ $1,000। $1,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, है ना। और $1,000 को अगर आप इंटू 90 कर दीजिए, जो कि USDT का रेट चल रहा है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड ₹90,000। ठीक है, इतने का ड्रॉडाउन हम लोगों को मिलता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन। यानी कि जो भी 2 स्टेप्स अकाउंट होते हैं उसमें आपका एक डेली ड्रॉडाउन का भी लिमिट होता है, जो कि होता है $500, जिसको अगर आप 90 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा ₹45,000। यानी कि अगर आपने एक दिन में इतना पैसा उड़ा दिया तो फिर आपकी अकाउंट चली जाएगी। तो अगर कोई भी ट्रेडर इस अकाउंट को लेता है और सीधे पहला ट्रेड जो वो करता है उसमें वो 5% का रिस्क ले लेता है, जो कि पूरा का पूरा ₹45,000 का रिस्क ले लेता है, तो एक बात बताइए, उसके पास कितने चांसेस थे इस अकाउंट को पास करने के? सो द आंसर इज हियर, टोटल चांसेस बिफोर ब्लोइंग द अकाउंट वाज 1 ट्रेड। अगर इसका ये ट्रेड गलत गया तो इसके 45,000 के एसएल लगेंगे और इसका ये $500 चला जाएगा, ये 10,000 का अकाउंट चला जाएगा। कितने ट्रेड्स में? सिर्फ एक ट्रेड में। तो यहाँ पे क्या हमने ट्रेडिंग किया? इस चीज़ को हम ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं गैम्बलिंग। यानी कि आपको ट्रेड मिला, आपको अकाउंट मिला, और आपने सीधे सीधी $500 उड़ा दिया। ये चीज़ हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको अपने चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और वो कैसे होगा इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर हमने सिनेरियो 2 यूज़ किया है। सिनेरियो 2 यानी कि ये जो अकाउंट है ये ट्रेडर 2 ने लिया, एंड इसमें भी सेम ड्रॉडाउन विच इज़ $1,000 एंड डेली ड्रॉडाउन इज $500। बट यहाँ पे इस ट्रेडर ने क्या किया, इसने अपने रिस्क को 2.5% कर दिया। यानी कि ये सिर्फ एक ट्रेड में $250 लूज करने को रेडी है। तो इससे इसके चांसेस कितने हो जाते हैं? इससे इसको 4 ट्रेड्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस वाली बात है, अगर ये 2.5% का रिस्क एक दिन में ही 2 बार लेगा और दोनों ट्रेड में लॉस कर देगा तो इसके $500 गए, इसका अकाउंट गया। लेकिन अगर ये इंसान रोज 2.5% का रिस्क लेता है तो 4 दिन इसके पास अपॉर्चुनिटीज मिलेगा $1,000 को ब्रीच करने के लिए। यानी कि इसके पास 4 ट्रेड्स मिल जाएंगे इस $1,000 को ब्रीच करने के लिए, राइट। तो दिस इज लिटिल बिट बेटर देन द 5% थिंग, बिकॉज 5% में एक ही ट्रेड में आपको जीतना था, तो वैसी ट्रेडिंग नहीं होती है। बट यहाँ पे 2.5% में आपको फिर भी 4 मौके मिलते हैं। स्टिल दिस इज वेरी रिस्की, बिकॉज आपका विन रेट बहुत अच्छा होना चाहिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तभी जाकर आप 4 ट्रेड्स में इस $10,000 के अकाउंट को पास कर पाएंगे। बट अब हम लोग बात करेंगे थर्ड सिनेरियो का। मान लीजिए आपका विन रेट बहुत अच्छा नहीं है, तो ये जान लीजिए कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे विन रेट से ही आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको बस क्या करना है, अपने नंबर ऑफ चांसेस को इंक्रीज करना है, जो इस सिनेरियो में करते हुए आपको दिखेंगे ये ट्रेडर। सेम अकाउंट यहाँ इनको मिलता है जिसका सेम ड्रॉडाउन होता है विच इज़ $1,000, जिसका मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन भी सेम होता है विच इज़ $500। बट यहाँ पे ये जो ट्रेडर है ये सिर्फ दिन का 1% रिस्क लेते हैं। यानी कि आज अगर मैं लूज करूंगा तो मैं सिर्फ $100 लूज करूंगा, इससे ज़्यादा मैं एक भी डॉलर एक्स्ट्रा नहीं लूज करूंगा। तो इससे क्या होता है, इनका जो चांसेस होता है वो हो जाता है 10 ट्रेड्स का, क्योंकि पर ट्रेड ये सिर्फ 1% लूज कर रहे हैं एंड पर डे ये सिर्फ 1% ट्रेड ही ले रहे हैं। तो ऐसे 10 ट्रेड लेने के बाद इनका $1,000 ब्रीच होगा।
तो आप सोच के देखो, अगर 10 ट्रेड्स में से आपने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ 3 ट्रेड भी अच्छा कर लिया, तो आपका अकाउंट उड़ेगा क्या? कभी नहीं उड़ेगा, उल्टा पास होने के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, राइट। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिस्क के ऊपर है कि हम लोग कितना ट्रेड ले सकते हैं, राइट। दिस वॉज द सिनेरियो 3, जहां पर ये ट्रेडर सिर्फ 1% रिस्क ले रहे थे और इनको 10 बार मौका मिल रहा था। तो अगर एक $10,000 का अकाउंट पास करने के लिए आपको 10 ट्रेड मिलता है, तो क्यों नहीं आप 10 ट्रेड्स ट्राई करेंगे? क्यों आप उसको एक ट्रेड में या फिर 4 ट्रेड में ब्लो आउट करेंगे? यू शुड ऑलवेज एम फॉर 10 ट्रेड्स, राइट, बिकॉज एवरी ट्रेड गिव्स यू अ लेसन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल सिनेरियो विच इज सिनेरियो 4। यहाँ भी $10,000 का ही अकाउंट होता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% ही होता है, डेली ड्रॉडाउन भी 5% होता है। बट यहाँ पे जो हमारे ट्रेडर हैं वो बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर है, वो सिर्फ 0.5% रिस्क लेते हैं, विच इज़ $50। अगर आप INR में $50 को देखेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4,500 रुपीज़, विच इज़ नॉट लेस। अगर आप एक ट्रेड में ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। बट इससे क्या होता है, आपकी जो चांसेस है वो मैजिकल तरीके से 20 ट्रेड्स में बदल जाती है। एंड आप मेरे को बताओ कि किसी भी अकाउंट को पास करने के लिए जब आपको एक मौका मिलेगा तो वो अच्छा है, या फिर 4 मौका मिलेगा तो वो अच्छा है, या फिर 10 मौका मिलेगा तो वो अच्छा है, या फिर 20 टाइम्स का चांसेस मिलेगा तो वो अच्छा है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान कॉमन सेंस का यूज़ करेगा तो उसको पता है जितने ज़्यादा चांसेस उतनी हाई चांसेस, उतनी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसका अकाउंट पास हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 0.5% रिस्क लेकर चलते हैं पर ट्रेड, तो आपका ये जो $10,000 का अकाउंट है ये पास होने का चांसेस बहुत हाई होता है, बिकॉज आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं 20 ट्रेड्स में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट्स उड़ते रहेंगे। बट अगर आप एक लो रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करेंगे तो आपको चांसेस भी ज़्यादा मिलेंगे, आप सीख भी ज़्यादा पाएंगे और आपके अकाउंट भी पास होते हुए नजर आएंगे, राइट। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन कि कुछ भी करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स को गैम्बलिंग करके मत उड़ाना। अगर आपको उड़ाना भी है तो कम से कम मेक श्योर करना 10 से 20 ट्रेड्स करके उनको उड़ाना, ताकि वो 20 ट्रेड्स का जो लेसन है वो आपको समझ आए और अगला अकाउंट आप जब भी ले तो क्या हो, उस अकाउंट को आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छे रिस्क के साथ पास कर पाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे बिकॉज इट वॉज ओनली अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। इस 4 सिनेरियो से आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कौन सा रिस्क लेना चाहिए और कौन सा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियोस बनाते हैं कि मैंने 2 दिन में अकाउंट पास कर दिया, मैंने 3 दिन में अकाउंट पास कर दिया। उन वीडियोस को देखकर डायरेक्शन मत लूज करिए। ये गेम एक स्प्रिंट नहीं है, ये गेम एक मैराथन है। आप जितना लंबा दौड़ेंगे, जितना दूर दौड़ेंगे उतना काम आएगा, राइट। थोड़ी दूर दौड़कर फिर गायब हो जाएंगे तो कोई नहीं जानेगा आपको। So take it as a marathon, not a sprint. Always use low risk and always try to have maximum amount of trades and chances in order to pass your $10,000 account, because इसको लेने के लिए भी आपने पैसे खर्च किए हैं और कोई भी पैसा फ्री में नहीं आता है। तो आप फ्री में अपने अकाउंट्स को उड़ाना बंद करिए और अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके अकाउंट्स को पास करिए। आई होप आपको इस वीडियो से रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया होगा और आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके अपने अकाउंट्स को पास करेंगे और कमेंट करेंगे। मैंने रिसेंटली प्रॉप फॉर्म्स के बारे में एक पूरी की पूरी PDF बनानी शुरू की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करिए कि आप नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप कौन सा सिनेरियो में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। और आपको PDF चाहिए तो मेक श्योर कि PDF भी उसमें लिख दीजिएगा। जैसे वो PDF कंप्लीट होगी वो PDF आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।